Hello friends, welcome to JSKM classes. Myself Devan Kumar, a science subject. Today we study on the topic of bacterial disease. बैक्टीरिया से काज होने वाली बीमारियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. तो बहुत सारी डिजीज होती हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा काज होती हैं. बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं. बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं. तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी. तो जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है. इसके जो जनक हैं लुई पास्चर द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं, क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोलॉजी. और जो बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं वो हैं लुई पास्चर. लुई पास्चर द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक हैं. स्टार्ट करते हैं डिजीज. पहले डिजीज है निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है. निमोनिया को हिंदी में फुफ्फुस प्रदाह के नाम से जानते हैं. निमोनिया इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. हिंदी में भी इसको हमने हिंदी में भी लिख रखा है. इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो निमोनिया की बीमारी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है. निमोकोकल वैक्सीन और वैक्सीन अगेंस्ट द बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. निमोकोकल वैक्सीन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन का काम करते हैं. कि निमोनिया की केस में जो वैक्सीन दी जाती है वो है निमोकोकल वैक्सीन. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोकोकस भी नाम से भी जाना जाता है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है. नेक्स्ट डिजीज कौन सी डिजीज है? डिजीज है टेटनस. टेटनस को दूसरे नाम से जाना जाता है उसे लाक्जा. इसे लाक्जा के नाम से भी जानते हैं. टेटनस आल्सो कॉल्ड लाक्जा. टेटनस इज एन इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी. टेटनस जो है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है. टेटनस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय क्लास्ट्रीडियम टिटेनी. द काज ऑफ द डिजीज was determined in 1884 1884 by एंटोनियो कार्ले एंड Giorgio Rotain and vaccines developed in 1924. लेकिन टेटनस की बीमारी के बारे में बताने से पहले 1884 में एंटोनियो कार्ले और जियो रोटेन ने बताया था. इसके लिए वैक्सीन डिस्कवर किया था वो 1984 में बनाई थी. इसकी जो वैक्सीन है वो दो तरह की है. फर्स्ट टेटनस वैक्सीन आल्सो नोन एज टेटनस टॉक्साइड. टेटनस वैक्सीन को टेटनस टॉक्साइड की टीटी, जो कोई इन्फेक्शन बॉडी में लग जाता है, कोई वायरस हार्ड लोहा लग जाता है तो टीटी लगवाते हैं. तो टेटनस टॉक्साइड होता है. ये टेटनस की वैक्सीन है. टेटनस की वैक्सीन दूसरी जो है वो डीपीटी नाम से है. डीपीटी वैक्सीन जो होती है वो 3 इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है. डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस. The DPT vaccine was given against 3 infectious diseases in humans, which is diphtheria, pertussis and tetanus. DPT वैक्सीन में से 3 संक्रामक रोगों के खिलाफ दी गई है. डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस. डिप्थीरिया को हिंदी में रोहड़ी, परटूसिस खांसी और टेटनस को लैक्जा के नाम से जानते हैं. इसके लिए एंटीटॉक्सिन भी दिए जाते हैं. तो एंटीटॉक्सिन जो है डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड 2 चीज़ें दी जाती हैं. इसकी जो प्रोड्यूस करने वाले हैं एमिल एडोल्फ वान बेरिंग. इनका नाम यहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं. एमिल
एडोल्फ वान बेरिंग और उनके साथियों द्वारा बनाया गया था एंटीटॉक्सिन। नेक्स्ट डिजीज सुनते हैं। नेक्स्ट डिजीज है लेप्रोसी, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। इसका एक अदर नाम भी है हैंसन डिजीज। लेप्रोसी आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी डिजीज इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी की बीमारी की जो काज होती है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। लेप्रोसी होती है वो इफेक्ट डाल देती है, इफेक्ट करती है हमारे स्किन, आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम पर इफेक्ट करती है, जिससे अंगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, रुक जाता है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं। हैंसन डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में डिस्कस किया था गेरार्ड एमर हैंसन ने। गेरार्ड एमर हैंसन ने लेप्रोसी को डिस्कस किया था, सबसे पहले बताया था। उनके नाम पर ही इस डिजीज का नाम हैंसन डिजीज रखा गया। इसके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो थे जैनसिटो कैनविट। जैनसिटो कैनविट ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात की कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी इसे MIP के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैक्सीन जो है वो बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित लोगों के निकट संपर्क में आने पर, किसी व्यक्ति जो बैक्टीरिया संक्रमित है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस से ग्रसित है, उसके व्यक्ति के जो संपर्क में लोग आते हैं उन्हें माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राइनी के नाम की वैक्सीन दी जाती है प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज है कॉलरा, जिसे हिंदी में हैजा के नाम से जानते हैं। कॉलरा जो काज होती है वो कॉलरा इज काज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रो कॉलरी। बैक्टीरिया विब्रो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, काज करता है। कॉलरा वैक्सीन को जो डिस्कवर किए थे वो ज़ैमेफेरिन। तो कॉलरा वैक्सीन की डिस्कवरी 1885 के 1880 में ज़ैमेफेरिन के द्वारा बनाई गई। कॉलरा वैक्सीन का जो नाम है वैक्सोरा। कॉलरा वैक्सीन का जो नाम है वो वैक्सोरा। मेनली कॉलरा को ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है पर्टूसिस और वोपिंग कफ, जिसकी बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है। इसे काली खांसी के नाम से जानते हैं। तो पर्टूसिस आल्सो नोन एज वोपिंग कफ। वोपिंग कफ मतलब काली खांसी या कुकुर खांसी। इसे काली खांसी को कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। बर्डी और इसकी जो काज करने वाला बैक्टीरिया वो है बर्डेला पर्टूसिस। पर्टूसिस या काली खांसी कीट संक्रमण जीवाणु बर्डेला पर्टूसिस के कारण होता है। वोपिंग कफ या पर्टूसिस बार्डेला पर्टूसिस, जैसा डिजीज का नाम हो वैसे ही बैक्टीरिया के नाम बार्डेला पर्टूसिस जो है काज करता है। और बार्डेला पर्टूसिस को सबसे पहले बताया था आर्टो गैंगो और जूस बार्डेट ने। बार्डेला पर्टूसिस डिस्कवर इन 1900 बाई जूस बार्डेट के साथ में आर्टो गैंगो ने बार्डेला पर्टूसिस के बारे में बताया कि डिजीज काज करता है पर्टूसिस के। इसके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो लीला डेनमार्क ने। तो फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट पर्टूसिस वॉज डिस्कवर्ड इन 1930 में बाई पेडिट्रिशियन लीला डेनमार्क। पेडिट्रिशियन जो होता है उसे हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। तो पर्टूसिस का पहला टीका जो बनाया था वो लीला डेनमार्क ने बनाया था 1930 में। नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि अगला डिजीज है टाइफाइड मियादी बुखार, इसे हिंदी में मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। टाइफाइड जो काज करने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। और टाइफाइड बुखार जो काज करता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड फीवर
कैन यूजली बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। टाइफाइड को मेनली जो ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा, एंटीबायोटिक ड्रग्स देकर टाइफाइड फीवर को ठीक किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। कार्ल जोसेफ एवर्थ ने सबसे पहले बताया कि साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड फीवर को काज करता है। इसके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर की थी उनका नाम है अल्बर्ट एडवर्ड राइट। द फर्स्ट वैक्सीन फॉर टाइफाइड वाज डिस्कवर्ड बाय अल्मोड एडवर्ड राइट द्वारा खोजा गया था। अगली डिजीज की बात करें तो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा एंथ्रेक्स डिजीज काज होती है। बैसिलस एंथ्रेक्स डिजीज इज आल्सो नोन एज पॉइजन फीवर। इसे जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है। एंथ्रेक्स जहरी बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो स्पोरफायरम बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है। ये मुख्य रूप से जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके संपर्क में आने पे या उनको हैंडल करने से संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके एंथ्रेसिस के लिए जो वैक्सीन डिस्कवर किया था लुई पास्चर ने प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। लुई पास्चर डिस्कवर द इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द एंथ्रेसिस। लुई पास्चर ने उससे पहले एंथ्रेसिस वैक्सीन को डिस्कवर किया था। इसके लिए एंटीबायोटिक सब्सटेंस भी दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस आर कंपाउंड दैट किल और इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ हैं जो ऐसे पदार्थ या यौगिक जो जीवाणुओं को मार डालते या उसके विकास को रोक देता है। तो एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस और कंपाउंड दैट किल या इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक भी कहते हैं। Scientists Robert Koch studied the Bacillus anthracis, the bacteria that causes anthrax. He described the bacteria for spore. यानी कि रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले एंथ्रेक्स को डिस्कस किया, बताया कि ये एंथ्रेक्स को काज करता है। यहाँ की एक ये कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो हमें प्लेग जो कि काज होती है यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है। प्लेग डिजीज इज काज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। प्लेग को अदर नामों के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग को टाउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से जाना जाता है। प्लेग इज नोन एज टाउन, ब्लैक डेथ एंड पेस्ट, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। प्लेग जो होता है वो यूजुअली गेट प्लेग आफ्टर बीइंग बीटन बाय ए रोडेंट फ्लिया that is carrying the plague bacterium or handling an animal with infected plague। ये प्लेग डिजीज जो फैलती है वो कृंतक पिस्सू रोडेंट फ्लिया के द्वारा काटे जाने पर या उसको इन्फेक्टेड पशुओं को हैंडलिंग करने में, उनकी केयर करने के द्वारा डिजीज फैलती है। जर्सीनिया पेस्टिस वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर यर्सीन। यर्सीनिया पेस्टिस को सबसे पहले अलेक्जेंडर यर्सीन ने डिस्कवर किया था, खोज किया था। अलेक्जेंडर यर्सीन का जो पूरा नाम है वो है अलेक्जेंड्रे एमिल जीन यर्सीन। अलेक्जेंडर यर्सीन का फुल नाम है अलेक्जेंड्रे एमिल जीन यर्सीन था। नेक्स्ट बात करेंगे प्लग वैक्सीन। जो वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट यर्सीनिया पेस्टिस, तो प्लग वैक्सीन
वैक्सीन नाम की वैक्सीन जो है वो जैसिना पेस्टिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अगली डिजीज है डिप्थीरिया, जिसे हिंदी में रोहिणी बीमारी के नाम से जाना जाता है। डिप्थीरिया इज काज्ड बाई बैक्टीरियम कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जीवाणु कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया बैसिलस was discovered by bacteriologist Edwin Clubs and Friedrich Loeffler। बैक्टीरिया की बीमारी, बैक्टीरिया मतलब कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के बारे में एडवर्ड क्लब्स एंड फ्रेडरिक लोफर ने बताया था कि ये जीवाणु बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके खिलाफ जो वैक्सीन बनी थी वो 3 चीज़ों के अगेंस्ट वर्क करती है। वैक्सीन का नाम है डीपीटी। डीपीटी नाम इसकी डिजीज के नाम पर है, मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। तो इन 3 ये जो वैक्सीन जो होती है डीपीटी 3 इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वर्क करती है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी, पर्टूसिस को काली खांसी और टेटनस को लैग्जा के नाम से जाना जाता है। अगली डिजीज की बात करें, नेक्स्ट है बार्टलीज। तो बार्टलीज इज काज्ड बाय टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण काज होती है। इसके लिए मतलब बार्टलीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का यूज़ करते हैं। तो एंटीटॉक्सिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म एंटीटॉक्सिन को बॉटुलिज्म के उपचार में करते हैं। सबसे पहले क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की खोज किसने की थी? तो एमिल वान एर्गेन ने सबसे पहले जीवाणु क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की खोज की थी, डिस्कवर किया था। अगली डिजीज है सिफाइलिस। जिसे उपदंश के नाम से जानते हैं। और सिफाइलिस डिजीज काज होती है ट्रेपोनोमा पैलिडम। सिफाइलिस डिजीज काज्ड बाई ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु से काज होती है। ट्रेपोनीमा पैलिडम को सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था फ्रिस स्कार्डिन एंड एरिस हॉफमैन। Treponema pallidum was first identified by Fritz Scardin and Harris Hoffman ने 1905 में डिस्कवर किया था। सिफिलिस में जो वैक्सीन डिस्कवर किया था वो डॉक्टर जेम्स मिलर ने। सिफिलिस के टीके की खोज 1973 में डॉक्टर जेम्स मिलर ने की थी। सिफिलिस डिजीज जो है वो the most common route of administration through contact with infected person during sexual activity। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान और कहीं स्किन ड्रेसेस में कटिंग एब्रेशन आ जाने से, माइनर कट हो जाने से भी बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है, मतलब बैक्टीरिया फैलता है। अगली डिजीज की बात करें, अगली डिजीज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी शॉर्ट करने से टीबी कहते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका अदर नामों से भी टीबी को जाना जाता है। ये भी है राज यक्षमा या क्षय रोग के नाम से भी ट्यूबरक्लोसिस टीबी को जाना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जो काज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसे शॉर्ट फॉर्म में MTB के नाम से जाना जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ट्यूबरक्लोसिस की अगेंस्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी, उनका नाम एल्बर्ट कालमेट एंड कैमली ग्यूरिन। डिस्कवर द एंटी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। वैक्सीन के खिलाफ ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ वैक्सीन की खोज एल्बर्ट कालमेट एंड कैमली ग्यूरिन ने की थी। BCG वैक्सीन, इसके खिलाफ जो वैक्सीन जिसका नाम था BCG वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट
टीबी ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ वैक्सीन को डिस्कवर किया था। इसका जो वैक्सीन का नाम है वो साइंटिस्ट के नाम पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, share and subscribe my YouTube channel GSKM Classes. Thank you.